CBSE Mathematics Class 12, Miscellaneous Exercise on Chapter 3, Question number 1. Let A matrix, that is 0, 1, 0, 0, so that AI plus BA whole raised to power n is equal to A raised to power n I plus n A raised to power n minus 1 BA, where I is the identity matrix of the order 2 and n belongs to natural number. To show Pn such that AI plus BA, capital A, whole raised to power n is equal to small a raised to power n I plus n into a raised to power n minus 1 BA, where n belongs to natural number. To prove, the proof is by means of principle of mathematical induction, जो कि आप पढ़ चुके हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से इसको हम प्रूव करेंगे. To prove is by means of principle of mathematical induction. For n is equal to 1, we have, अब Pn रख दिया. अब जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे. देखिए AI plus BA whole raised to power 1 means that is AI plus B raised to power B A raised to power 0 into A, क्योंकि हमने n की जगह पर, देखिए यहाँ पर n माइनस 1 है तो n की जगह पर 1 रखा है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, a की पावर 0 हो जाएगा. यहाँ पर b इंटू ए रेस्ट टू पावर स्मॉल a रेस्ट टू पावर 0 इंटू कैपिटल ए. कैपिटल ए इंडिकेट करता है मैट्रिक्स के लिए और a कोई कांस्टेंट है, और यू कैन से द एलिमेंट. तो AI स्मॉल ai प्लस BA, अब देखिए ये a रेस्ट टू पावर 0 1 के बराबर हो गया, तो BA. अब यहाँ पर ये therefore the result is true for n is equal to 1. अब जब हम रिजल्ट देख रहे हैं कि जब n is equal to 1 है तो रिजल्ट इज ट्रू. देखिए AI प्लस BA, AI प्लस BA, तो हमने पहले n is equal to 1 रखा. लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n is equal to k. जब n के लिए दिया हुआ है तो हम सपोज करते हैं कि लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर के आल्सो, दैट इज पी के सच दैट AI प्लस BA होल रेस्ट टू पावर k इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर k I प्लस k इंटू a रेस्ट टू पावर k माइनस 1 इंटू b इंटू a. Now we prove that the result is true for n is equal to k plus 1. AI plus BA whole raised to power k plus 1. अब k plus 1 के लिए प्रूव करेंगे तो देखिए ये k plus 1 हमेशा n की जगह पर आएगा. AI plus BA whole raised to power k. अब वहाँ पर हमने पहले क्या रखा हुआ था, n माइनस 1. इधर देखिए AI प्लस BA होल रेस्ट टू पावर k. अब यहाँ पर k प्लस 1 है तो इसको दो पार्ट में कर दिया. AI प्लस BA होल रेस्ट टू पावर k प्लस 1 रखा हुआ था, हमने क्या किया, इसको AI प्लस BA होल रेस्ट टू पावर k इंटू AI प्लस BA होल रेस्ट टू पावर 1 मीन्स k प्लस 1. देखिए बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा.
अब इसको हमने इस तरह से एक्सप्लेन को खोल दिया जैसे कि दिया हुआ है। ए रेस्ट पावर के आई प्लस के इंटू ए रेस्ट पावर के माइनस 1 इंटू बी ए, एक ब्रैकेट में हो गया, और इस ब्रैकेट को उसको एज इट इज लिख दिया है ए आई प्लस बी ए। अब देखिए यहाँ पर ए रेस्ट टू पावर के प्लस 1 आई प्लस के इंटू ए रेस्ट टू पावर के बी ए प्लस ए रेस्ट टू पावर के बी आई इंटू ए प्लस के इंटू ए रेस्ट टू पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर इंटू ए कैपिटल ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ए के की पावर ए रेस्ट पावर के प्लस 1 आई हो गया। यहाँ पर हमने ले लिया के रेस्ट पावर ए रेस्ट पावर के और बी ए रेस्ट पावर के बी ए, और यहाँ से ले लिया ए रेस्ट पावर के बी ए, कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास के प्लस 1। यदि आप खोलोगे इसको तो वापस यही मिलेगा आपको। देखिए के ए रेस्ट पावर के बी ए, और यहाँ पर ए रेस्ट पावर के बी आई और ए, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया के प्लस 1। हमारे पास ये रिमेनिंग एक फैक्टर और आ गया, क्या है के ए रेस्ट पावर के माइनस 1 बी की पावर 2 ए की पावर 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, पूरा ओपन करके इसको पूरे को एक्सपेंड कर दीजिए। देखिए 1 2 इधर भी है, ये 1 और 2, तो हमारे को कितना फैक्टर मिलेगा? 4 फैक्टर मिलेंगे। मीन्स टर्म्स कितने मिलेंगे? आई मीन टू से टर्म्स मिलेंगे आपको 4 टर्म्स। देखिए ये 2 है, इधर 2 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 टर्म्स मिलेंगे, 4 टर्म्स मिलेंगे। उसमें से हमने कॉमन निकाल करके इस तरह से लिख दिया है। चलो देखिए 1 2 3, तो ये 2 टर्म्स को कंबाइन करके लिखा है, ये और ये। अब इसको हमने सपोज किया 1 के बराबर। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम एक्सप्लेन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दे रखा है स्टार्टिंग में ही 0 1 0 0। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 0 1 0 0 0 1 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, देन यू विल गेट 0 0 0 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाले टर्म में ए स्क्वायर के जगह पर आप 0 रख दीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो द टर्म विल बिकम 0। नाउ वी विल बी हैविंग ए रेस्ट पावर के प्लस 1। अब ये तो हमारे स्टार्टिंग में ही है, ए आई प्लस बी ए होल रेस्ट पावर के प्लस 1, ए आई प्लस बी ए होल रेस्ट पावर के प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू ए रेस्ट पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए रेस्ट पावर के बी इंटू कैपिटल ए प्लस 0, बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Now see ai plus ba whole raised to power k plus 1. K plus 1, that will be equal to a k plus 1 into I plus k plus 1 a raised to power k b a. Therefore, the result is true for n is equal to k plus 1.
अब देखिए पहले हमने n की जगह पर क्या लिखा, n की जगह पर 1 लिया, फिर n की जगह पर k लिया, फिर n की जगह पर k प्लस 1 लिया, k प्लस 1 लेकर के हमने प्रूफ किया इसको। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में यही प्रोसीजर है। Thus, by the principle of mathematical induction, we had ai plus ba whole raised to power n is equal to a raised to power n I plus n into a raised to power n minus 1 ba, where a is a matrix consists of 0, 1, 0, 0. Now our result is proved here. Now come to the question number 2. That is, if A is equal to 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 means 3 by 3 order का high A matrix. Prove that A raised to power n means capital A means matrix, the power n will be equal to 3 raised to power n minus 1, 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 3 means all elements, 9 elements, all are equal to 3 raised to power n minus 1. Now हमने इसको लिखा इस फॉर्म में पहले Pn is equal to such that a raised to power n that is equal to 3 raised to power n minus 1, 3 raised to power n minus 1, 3 raised to power n minus 1 is similarly where n, small n belongs to natural number. The result will be proved by principle of mathematical induction. The result will be proved by principle of mathematical induction. For n is equal to 1 we had देखिए P1 रखा, अब यहाँ पर n की जगह पर 1, एवरी n विल बी रिप्लेस्ड बाई 1, सो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। देखिए 3 रेस्ट पावर 0, 3 रेस्ट पावर 0, 3 रेस्ट पावर, सो ऑल एलिमेंट्स विल बिकम 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। अब देखिए यहाँ पर है दिया हुआ इफ a इज इक्वल टू दिस मच, so the result is 2 for n is equal to 1. Let the result be true for n is equal to k. अब n के लिए तो दिया हुआ, so just to say that it is also true for k, so write down pk is equal to pk such that a raised to power k will be equal to 3 raised to power k minus 1. All terms will be because the n has been replaced by k. So 3 raised to power k minus 1, 3 raised to power k minus 1, 3 raised to power k minus 1. All terms will be written like this. Now we prove the result is true for n is equal to k plus 1. Thus, by the principle of mathematical induction, we have a raised to power n, that is 3 raised to power n minus 1, 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 3 raised to power n minus 1. So all terms will be, all elements will be 3 raised to power n minus 1, where small n belongs to natural number. So a raised to power k plus 1, a raised to power k plus 1, that can be written like this, a raised to power k into a, इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखिए a raised to power k हमने प्रूव किया था, यहाँ a raised to power k हमने लिख दिया, और a किसके बराबर है, 1, 1 के बराबर है, गिवन है पहले से ही, इफ कंडीशन करके दिया हुआ है। Hence it is also true for k plus 1, k plus 1 के लिए भी ट्रू है, so hence it is proved. Now come to the question number 3.
if a is equal to 3 minus 4, 1 minus 1, then prove that a raised to power n is equal to a plus 2n minus 4n, n 1 minus 2n, where n is any positive integer. Any positive integer. Now Pn such that a raised to power n, we write down the same matrix here, and n belongs to natural number. We shall prove the result by using the principle of mathematical induction we had. P1 पहले हम प्रूव करेंगे किसके लिए? P1 के लिए. That is a raised to power 1. अब n को रिप्लेस कर दीजिए किससे? 1 से. So 1 plus 2 into 1 minus 4 into 1, 1 minus 2 into 1. After solving you will get, that is 3 minus 4, 1 minus 1, and that is equal to a. देखिए है दिया हुआ गिवन है पहले से ही. Therefore, the result is true for n is equal to 1. Let the result is true for n is equal to k. अब ये देखिए a raised to power n का दिया हुआ, तो हमने बोला जब n के लिए ट्रू है then it is true for k also. तो हमने a raised to power k is equal to लिख दिया. 1 plus 2k minus 4k, k 1 minus 2k, where k belongs to natural number. Now we prove that the result is true for n is equal to k plus 1. अब देखिए पहले हमने n is equal to 1 प्रूव किया, फिर n is equal to k एज्यूम कर लिया कि ट्रू है. Then we have to prove that it is true for a raised to power k plus 1. अब देखिए a raised to power k plus 1 को कैसे लिख दिया मैंने? a raised to power k into a. a के लिए मैंने क्या लिखा? ये पूरा मैट्रिक्स. और a raised to power k के लिए मैंने क्या लिखा? जो लिखा ना ये है a raised to power k का जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज यहाँ पर रख दिया. अब इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स ये रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लिखना है आपको. जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है देखिए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा. नाउ द सेकंड रो कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्ट का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा. सेकंड रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर. इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है. 3 plus 2k आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए. और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -4 -8k प्लस 4k. यहाँ पर मिलेगा आपको 3k प्लस 1 माइनस 2k. इधर मिलेगा आपको -4k -1 प्लस 2k, एंड दैट विल बी इक्वल टू. इसको हमने इस तरह से थोड़ा अरेंज करके लिखना है सो दैट n के जगह पर जो है यहाँ पर n के जगह पर क्या आ जाए? k प्लस 1 आ जाए. देखिए k प्लस 1 आ जाना चाहिए. अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा? 1 plus 2n. यहाँ पर हमने लिख दिया 1 plus 2 इन ब्रैकेट में k प्लस 1. अगर इसको खोलोगे आप तो वापस यही मिलेगा 3 plus 2k. बस केवल इसको रीअरेंज करके लिखना है सो दैट इट कैन एक्वायर द फॉर्मेट और यू कैन से द शेप ऑफ 1 plus 2n minus 4n. अब यहाँ पर देखिए -4n, यहाँ पर n क्या है? k plus 1 है. अगर इसको पूरे को सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम थिंग. देखिए वैसे भी -8k है प्लस 4k है तो माइनस का 4k आ जाएगा. इसको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है. अब इसको भी फर्दर सॉल्व किया. देखिए 3k है
minus 2k, then it will be equal to k, k plus 1, k plus 1 के फॉर्म में लिख दिया, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू द n। यहाँ पर हर n के जगह पर आप देखिए, यहाँ पर 1 माइनस 2 ब्रैकेट में k प्लस 1। अगर आप मैथमेटिकल इंडक्शन को भूल गए हैं तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए बुक को, तो कैसे हम प्रूव करते हैं। Therefore, the result is true for n is equal to k plus 1. Thus, by principle of mathematical induction, we had a raised to power n is equal to 1 plus 2n minus 4n, n 1 minus 2n, where small n belongs to natural number. Now come to the question number 4. If A and B are the symmetric matrices, A और B क्या है? Symmetric matrices है. Prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. Symmetric matrix. Let us proceed further. It is given that A and B are symmetric matrices. ये दिया हुआ है symmetric matrices है. Therefore, A dash means transpose of A will be equal to A, and B dash means transpose of B dash B will be equal to, ये B dash किसके लिए है? transpose of B, that should be equal to B. ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. So now AB माइनस बी ए इन ब्रैकेट का ट्रांसपोज लेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू इसी ए बी ब्रैकेट में आप ऊपर हमने डैश लीजिए, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिया. अब देखिए फार्मूला क्या इस्तेमाल किया, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ब्रैकेट में है, दैट विल बी इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश. इस फार्मूले को इस्तेमाल किया है यहाँ पर. अब देखिए ए बी का ट्रांसपोज है, प्रोडक्ट है. अब ये उलट जाएगा, देखिए बी आ गया यहाँ पर, ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए. सिमिलरली हियर ट्रांसपोज ऑफ ए, देखिए यहाँ पर ए आ गया और बी. अब हमारे को मालूम है बी डैश किसके बराबर है? बी के बराबर है. मैंने पेंसिल से थोड़ा सा हल्का सा इंडिकेट किया, ये जो बी डैश है, बी डैश किसके बराबर है? बी के बराबर. बी डैश बी के बराबर है. ए डैश किसके बराबर है? ए के बराबर है. सिमिलरली यहाँ पर देखिए ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है. तो हमने इसको लिख दिया बी ए माइनस ए बी. अब हमने क्या किया है, माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर निकाला, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए. जब माइनस निकल गया, देखिए देयरफॉर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए. देखिए टोटल ब्रैकेट में ये माइनस हो गया. इट मीन्स दैट स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन आपको याद होगा. दस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. So that the matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric accordingly as A is symmetric or skew symmetric. कहने का मतलब हमारे को ये साबित करना है कि यदि A सिमेट्रिक है तो ये B डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा,
अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा. दैट डिपेंड्स ऑन ए अगर सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा. ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है देन अगेन इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक. सपोज कीजिए, सपोज दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक बार हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानकर चलते हैं. सिमेट्रिक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं. देन ए डैश इज इक्वल टू ए. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन है कि ट्रांसपोज ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ए. देन देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी डैश ए बी. बी डैश ए बी लिखा हुआ है, उसका सिमेट्रिक निकाला है. उसको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है. देखिए बी डैश ए बी ब्रैकेट में होल ब्रैकेट में डैश कर दिया है. डैश स्टैंड फॉर द ट्रांसपोज. नाउ दिस कैन बी स्प्लिटेड लाइक दिस. ये ए बी जो है ये पहले आ जाएगा. ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश. ये देखिए बी डैश का इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी द सेकेंड हियर, और सेकेंड जो है यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा. क्यों? ये रूल है, देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा हूँ मैं. ए बी का जो ट्रांसपोज होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए. उसी चीज को मैंने लागू किया है, अप्लाई किया है. नाउ कम हियर यू सी ए बी का ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए. पहले क्या लिखा जाएगा? सेकेंड को पहले लिखा जाएगा, फर्स्ट को बाद में. अब यहाँ पर देखिए ट्रांसपोज ऑफ बी अगेन ट्रांसपोज ऑफ दैट मीन्स बी डैश का डैश दैट विल बी इक्वल टू बी. अब देखिए, अब जैसा हमने ये कर दिया, इसको हमने क्या किया, ए को बी के साथ अटैच कर लिया. द वे इन विच वी आर गोइंग टू प्रूव इट, बी केयरफुल फॉर इट. देखिए बी डैश हो गया और ए डैश को मैंने क्या किया, ए डैश बी कर दिया फ्रॉम फर्स्ट से क्या हुआ, ए डैश किसके बराबर है? ए के बराबर है. तो हमने क्या किया, ए डैश को ए लिख दिया है, बी डैश को एज इट इज रखा है. अब यहाँ पर देखिए बी डैश ए बी का जो ट्रांसपोज होगा, देयरफॉर द ट्रांसपोज ऑफ बी डैश ए बी विल बी इक्वल टू, देखिए डैश है ना ऊपर ब्रैकेट में, तो बी डैश ए बी. दस if A is symmetric matrix then B dash AB is symmetric matrix. क्योंकि इसका ट्रांसपोज जो है किसके बराबर है? इसके बराबर है. तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया. क्योंकि रीजन क्या है, इफ ए को हमने सिमेट्रिक मानकर चला था. अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, जब ए जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, when A is skew symmetric. Now we suppose that A is a skew symmetric matrix. Then dash of A means transpose of A will be equal to minus A. It is the definition of skew symmetric matrix. Transpose of A should be equal to minus A. It is the condition for skew symmetric matrix. That condition has been written here. So अब देखिए यहाँ पर बी डैश ए बी का ट्रांसपोज. अब हमने इसको इस तरह से लिख दिया, बी डैश ए बी को ब्रैकेट में लिखा, फिर पर डैश कर दिया. अब जब इसको डैश को हटाएंगे आप तो क्या होगा, ये सेकेंड है, सेकेंड एलिमेंट के तौर पर है, तो सेकेंड एलिमेंट के तौर पर चला जाएगा पहले, और ये जो फर्स्ट था वो आ जाएगा इधर. तो बी डैश का डैश, बी डैश का डैश. अब यहाँ पर देखिए ए बी डैश है, अब इसको भी खोल दीजिए,
इसमें भी 2 है, तो इसका फर्स्ट वाला पहले लिखा जाएगा बी डैश ए डैश इंटू बी, ये बी हो जाएगा। अभी देखिए बी डैश को एज इट इज रखा। अब हमारे को मालूम है कि स्टील सिमेट्रिक है। देखिए ए डैश किसके बराबर, -a के बराबर है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टील सिमेट्रिक। सो आई हैव जस्ट रिप्लेस ए डैश बाई -a। सो माइनस बाहर कर दिया, बी डैश ए बी, thus if A is skew symmetric, then B dash AB is a skew symmetric matrix. Hence, if A is symmetric matrix or skew symmetric matrix, then B dash AB is a symmetric or skew symmetric matrix accordingly. माने वो इंटायरली डिपेंड्स ऑन ए। अगर ए को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर चलते हैं तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। जब ए को स्टील सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर चलते हैं तो उसका भी जो रिजल्ट होगा दैट विल बी आल्सो स्टील सिमेट्रिक। दैट्स ऑल।